इतिहास भी बदलेगा, भाग और भविष्य भी बदलेगा। एक वक्त और समय ऐसा आने वाला है जहां पूरे संसार भी बदलेगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के बारे में। ये सच है कि आपके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, आप चाहकर समस्या से नहीं निकल पा रहे, दिन प्रतिदिन समस्या के दलदल में फंसते हुए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं जब भी देने वाला देते हैं तो छप्पड़ फाड़ करके देते हैं, कभी शिकायत करने का मौका नहीं देता। जब हमारे जीवन में दुखों का आगमन होता है तो जीवन बड़ी लगने लगती है, जब सुखों का आगमन होता है तो जीवन छोटी लगने लगती है। लेकिन अब आपकी जीवन बड़ी नहीं बल्कि सुख सुविधा के साथ बड़ी होने वाली है, और ये 100% दोस्तों सत्य साबित होगा। आप यकीन माने या न माने, क्योंकि एक नहीं बल्कि चार चार ग्रह आपके जीवन में सफलता दिलाने के लिए तो तैयार है। लेकिन चार ग्रह के बावजूद भी उनकी जो दृष्टि है ऐसे घर पे पड़ जाते हैं जहां वो आपको देना बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको समस्या से बाहर निकालने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन वो चाहकर भी नहीं निकाल पाते। वो अपने दायित्व के तरह अंदर वो मजबूर हो जाते हैं। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। देवगुरु बृहस्पति का आगमन आपके भाव और भविष्य खुलने वाले, और ऐसे घर में देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ है जहां समझ लीजिए कि बिन बादल के धन के वर्षा के साथ साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, खोया हुआ संपत्ति, खोया हुआ धन दौलत, हर एक चीज अब आपके जीवन में आने वाला है। और ये दोस्तों 100% सत्य साबित होने वाला है। दोस्तों ये आपके राशि की कुंडली है, ये कन्या राशि की कुंडली है, और कुंडली के अंदर आज हम चारों ग्रह की स्थिति के बारे में बताएंगे, और किस तरह से इतिहास बदलेगा, किस तरह से भाग और भविष्य बदलेगा, और किस तरह से संसार बदलेगा, हम ये भी आपको दोस्तों आज हम बताने वाले हैं। और पहले हम बात करेंगे यानी 12वें घर का। अब 12वें घर पे केतु की दृष्टि, क्योंकि केतु रोग, ऋण, सेवा, सत्कार, लोभ, मोह, दया, धर्म के कारक माने जाते हैं। जो व्यक्ति लोभ मोह से दूर रहते हैं और जो व्यक्ति सेवा सत्कार करते हैं, दूसरों पे दया करते हैं, उस व्यक्ति को दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि उनके ऊपर साक्षात ईश्वर की कृपा बनी रहती है। और दूसरों को सेवा करने वाले के ऊपर सदैव राहु महाराज और शनि महाराज, देवगुरु बृहस्पति और केतु महाराज की दृष्टि बनी होती है। और यही 12वां घर जो होता है यात्रा का होता है, विदेश संचार का होता है, नेटवर्किंग का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। और यहाँ पे केतु विराजमान है तो यहाँ आप अपने जितने शारीरिक तौर पे मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, उतनी ही आपको सफलता मिलेगी, उतनी अपने जीवन में कामयाब होते हुए चले जाएंगे, उतनी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए चले जाएंगे। वहीं 11वें घर पे यानी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति का आगमन, साथ ही छठे घर पे राहु की स्थिति। यहाँ पे थोड़ा आपको सतर्कता और सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि छठा घर जो होता है रोग, ऋण, शत्रु का घर माना जाता है। अचानक से गुप्त शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, अचानक से धन की हानि होती है, अचानक से व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अचानक से व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ पे राहु देव की दृष्टि बनी हुई है तो यहाँ सावधानी बरतने की जरूरत है। बिन वजह की यात्रा करने से आपको बचना पड़ेगा। वहीं शनि की दृष्टि यानी 7वें घर पे, यहाँ थोड़ी समस्या जरूर आपके लिए बढ़ी हुई है। परिवार में कलह, रिश्ते टूटना, रिश्ते में अनबन, यानी परिवार में एकजुटता नहीं। जो एकजुट पहले रहते थे अब सब छिन-भिन हो चुके हैं। कोई अपने रास्ते जा रहे तो कोई अपने रास्ते जा रहे, एक दूसरे में तालमेल नहीं बैठ रहा। इसके वजह से भी कुछ नुकसान उठाना पड़ रहा है आपको, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं। आप देवगुरु बृहस्पति आपके धन के घर में विराजमान हो चुके हैं, और धन के घर में देवगुरु बृहस्पति का आगमन से दोस्तों जिस तरह से गंगा जल पवित्र और शुद्ध होते हैं, उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुद्ध और पवित्र होते हैं। वो किसी भी घर पे बैठते हैं वहां पे कितना भी खतरनाक स्थिति क्यों ना बना हो, कितने भी दुख दर्द समस्या उस घर में क्यों ना हो, उसे अपनी दृष्टि डाल करके शुद्ध पवित्र कर देता है, उस दुख दर्द समस्या को जला करके राख कर देते। दोस्तों ये सच है कि आपको अभी छठे घर और 7वें घर से कठिनाई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। एक तरफ राहु महाराज और दूसरी तरफ शनिदेव महाराज जो पारिवारिक कलह उत्पन्न कर रहे हैं। वहीं राहु महाराज छठे घर में धन की हानि, गुप्त शत्रु, एक्सीडेंट, चोट लगना, बीमार पड़ना, तरह तरह की समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन चिंता दोस्तों करने की जरूरत नहीं, बस कुछ दिन बचा हुआ है जहां से फिर से आपके जीवन नई करवट और नई शुरुआत होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा शुरुआत यानी आपके 11वें घर पे देवगुरु बृहस्पति के आने के कारण ये धन का तो आगमन होगा, लेकिन धन रुकेगा नहीं अभी, क्योंकि शनि और राहु की दृष्टि पड़ने से जो अचानक समस्या उत्पन्न हो रही है पैसों को लेकर के, बीमारी को लेकर के, तो उसमें आपका ज्यादा पैसा भी खर्च होने की संभावना बनेगी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन के घर में आकर के धन का जरिया खोल देंगे। नौकरी नहीं लग रही थी नौकरी देंगे, व्यापार नहीं चल रहा था तो व्यापार भी आरंभ कर देंगे। धन का तो आगमन होगा, ये 100% सत्य है।
लेकिन वो पैसा भी आपके पास रुकने वाला नहीं है जब तक ये छठे घर में राहु और सातवें घर में शनि की दृष्टि बनी हुई। लेकिन छठे और सातवें घर में दोनों ग्रह एक अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बुरा ही कार्य कर रहे हैं। छठे घर में राहु महाराज आपको गुप्त ज्ञान दे रहे हैं, गुप्त ऊर्जा, गुप्त साहस, गुप्त पराक्रम दे रहे हैं, गुप्त आइडिया दे रहे हैं, क्योंकि राहु महाराज के पास अथाह आइडिया के भंडार होते हैं। जो भी हम नेटवर्किंग में, टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन में, शेयर मार्केट में, कंस्ट्रक्शन में जो भी हम कार्य करते